बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बड़ी जिम्मेदारियां दे रखी है और मैंने सोचा कि इन तीनों मंत्रालयों में क्या चल रहा है अभी, किस तरह की सोच है, किस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन है, वो आप सबके सामने रखूंगा। हम फास्ट भी जा सकते हैं, 25 मिनट 30 मिनट में भी कर सकते हैं इसको, और थोड़ा आराम से अगर एंजॉय करते हुए चलना चाहें तो 45 मिनट 50 मिनट के आसपास का प्रेजेंटेशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो रिस्पांस रहेगा उसके हिसाब से मैं स्पीड रखूंगा, ठीक है? रिस्पांस पता चल जाएगा। बेसिकली मैं पहले रेलवे के बारे में कुछ बात करूंगा और रेलवे में क्या थॉट प्रोसेस है, बिकॉज हम सबकी जिंदगी से रेलवे बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9-9.5 वर्षों में रेलवे में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाए, वो उसके बाद में टेलीकॉम की बात करेंगे और थोड़ी सी डिजिटल की बात करेंगे। याद करो, जस्ट 10 साल पहले रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो क्या होता था, राइट? हालत खराब होती थी। जो मेंटेनेंस के लोग थे उनसे अगर पूछो कैसी हालत होती थी। क्या रेलवे में ट्रेन्स के अंदर टॉयलेट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ढंग के होने चाहिए? क्या उसके लिए 60 साल इंतजार करना पड़ता था? 60 साल इंतजार किया देश ने, 65 साल इंतजार किया। 2014 के बाद में सफाई का काम चालू हुआ और एक तरीके से पूरे रेलवे सिस्टम में से ट्रेन्स के अंदर एक नए डिजाइन के टॉयलेट लगे और उसके बाद से आज रेलवे स्टेशन पे जाओ तो कहीं पर भी जाओ, देश के किसी भी कोने में जाओ, एक अलग आपको परिवर्तन नजर आता है। मैंने शुरुआत इस बात से इसलिए की क्योंकि ये दिखाता है काम करने की क्षमता, काम करने की इच्छा शक्ति और एक विजन, देश को किस दिशा में ले जाना है। बहुत सारे पैरामीटर्स अगर आप देखो, पिछले 9 वर्षों में 25,000 किलोमीटर नई पटरियां बनी है। 25,000 किलोमीटर नई पटरियां लगी है। मतलब कई देश ऐसे हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, पूरा जो रेलवे नेटवर्क है उस पूरा रेलवे नेटवर्क से ज्यादा इसमें अपने देश में रेलवे नेटवर्क बनी। आज करीब करीब, ये एवरेज लिखा है इन्होंने, लेकिन अभी करीब करीब 14 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे की पटरियां लग रही है। इस तेजी से काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे जर्मनी का रेलवे नेटवर्क का कोई गैस करो कितना किलोमीटर होगा? गैस करो। पूरा जर्मनी का रेलवे नेटवर्क है 35,000 किलोमीटर्स। भारत में पिछले 9 वर्षों में अगर हम देखें 37,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। आप इसके पीछे की थॉट प्रोसेस देखो। हम जितना कार्गो और ट्रांसपोर्टेशन को रोड से रेल की तरफ शिफ्ट करेंगे उतना ही हमारी डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट के ऑयल पे कम होगी। कितना क्लियर भविष्य का सोच के मोदी जी आगे का देख के कर रहे हैं। ये सब संभव हो पाया क्योंकि रेलवे को एम्फेसिस दिया गया, रेलवे को एक क्लियर डायरेक्शन दिया गया। 9 साल पहले तक रेलवे के लिए बजट होता था 30-35 हजार करोड़ के आसपास का टोटल बजट होता था। अभी 2,40,000 करोड़ का बजट है। और मध्य प्रदेश के लिए, इतना बड़ा प्रदेश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रदेश, 632 करोड़ रुपए होते थे, मात्र 632। आज कितने, अंदाज लगाओ, है कोई गैस लगाएगा? 13,607 करोड़। मतलब जो 632 करोड़ था ना, वो अब उसके कॉमा के बाद में वाला हिस्सा रह गया, 13,607 करोड़। इसीलिए तेजी से काम भी चल रहा है। फ्लाईओवर हो, अंडर ब्रिजेस हो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग हो, यानी स्टेशन को डिजिटल में कन्वर्ट करना हो, इलेक्ट्रिक लोको का प्रोडक्शन, मैं हर एक डेटा आपको नहीं बताता, करीब करीब हर एक पैरामीटर पे देश ने रेलवे में एक अलग ही लेवल बनाया है। अब आई बात पैसेंजर के एक्सपीरियंस की। हमारे देश में करीब करीब डेली 2.5 करोड़ के आसपास पैसेंजर्स जाते हैं, ट्रैवल करते रेल में। कैसे पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, कैसे दुनिया में जैसे
बेस्ट ट्रेन्स होती हैं, हम में से सब में से कहीं ना कहीं हमने वर्ल्ड की बेस्ट देखी होगी या एक्सपीरियंस किया होगा। कितने लोगों ने यूरोप में ट्रेन किया एक्सपीरियंस, राइट? अब वैसी ट्रेन हिंदुस्तान में कैसे बने, ये 17 में पीएम साहब ने सबसे पहले टारगेट रखा। जब टारगेट रखा तो नेचुरल था कि लोग तुरंत पहले टिकट कटाए, कोई जापान गया, कोई जर्मनी गया, कोई फ्रांस गया, कोई स्विट्जरलैंड गया, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस उठा के लेके आए, ब्रोशर्स उठा के लेके आए कि साहब ये अच्छी ट्रेन है, इसको इंपोर्ट कर देते हैं, ये ले आते हैं, वहाँ से ले आते हैं, यहाँ से ले आते हैं, जर्मनी से ले आते हैं, फ्रांस से ले आते हैं। बेसिक ये अप्रोच थी शुरू में। मोदी जी के पास गए, मोदी जी को दिखाए वो सब प्रेजेंटेशंस। मोदी जी बोले नहीं भैया नहीं, ये सब नहीं चाहिए, हमारे ही देश के इंजीनियर्स से ही डिजाइन करवानी पड़ेगी और हमारे देश के ही इंजीनियर्स उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। इतना बड़ा चैलेंज। लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं, चाहे हम बैंगलोर जाएं, पुणे जाएं, हैदराबाद जाएं, चेन्नई जाएं, गुड़गांव जाएं, दुनिया भर के बेस्ट से बेस्ट डिजाइन इंजीनियर्स हमारे देश में ही मौजूद है, दुनिया भर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। जानते हैं हम, चैलेंज लिया, चैलेंज जब लिया और बनी वंदे भारत ट्रेन। कितने लोगों ने इसको अब तक एक्सपीरियंस किया? वाह क्या बात है, काफी लोग। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई साहब? शानदार, एक नंबर। आपका? शानदार, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। हाँ हाँ, बेटर देन ट्रैवलिंग इन द प्लेन। ताली बजाओ यार इनके लिए जोर से। मैं आपको इसका टेक्निकल पैरामीटर बताता हूं। बेटर देन ट्रैवलिंग इन द प्लेन, प्लेन में जो नॉइज का लेवल है, प्लेन में जो नॉइज का लेवल है और वंदे भारत में जो साउंड का लेवल है, उसका अगर डिफरेंस एक्चुअल में हम लोगों ने मेजर किया है, 100 टाइम्स लेस नॉइज, 100 टाइम्स लेस नॉइज, एक्चुअली मेजर्ड 100 टाइम्स लेस नॉइज। एक पूरी तरह से नई सोच के साथ इस ट्रेन को बनाया, इस ट्रेन को चलाया। 2019 से चल रही है, अब करीब करीब 60 से ज़्यादा सर्विसेज इसकी हो गई है और करीब हर छठे दिन एक नई गाड़ी फैक्ट्री से निकल रही है। अगर इसकी टोटल रनिंग देखें तो पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करें 164 बार, 164 परिक्रमास ऑफ द अर्थ, इतना ये गाड़ी चल चुकी है। दैट मीन्स गाड़ी कितनी प्रूव हो गई है। और अब समय आ गया जब इस गाड़ी को हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयार करना है। देश में और करीब 100-150 और चल जाए और उसके बाद में हमें एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करनी। ये थॉट प्रोसेस है, ये एक सोचने का, विजन का, एग्जीक्यूशन का एकदम नया डायमेंशन मोदी जी ने देश के लिए दिया है। ये इसलिए रेलेवेंट है, देश आगे बढ़ता है, प्रदेश भी आगे बढ़ता है। प्रदेश मजबूत होता है, देश भी मजबूत होता है।